हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो इस लेसन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश बिफोर इंडिपेंडेंस और मध्य प्रदेश जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोनों में कैसा था, दोनों में क्या मैप कैसा था उस टाइम, क्या मध्य प्रदेश में क्या क्या था उस टाइम, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, अभी का अगर आप मध्य प्रदेश देखोगे तो अभी मध्य प्रदेश कैसा है, इस तरह से है। ठीक, और अगर आप सपोज एमपीपीएससी उस टाइम भी होता बिफोर 1957, तो अगर आप मध्य प्रदेश का मैप स्टडी करते तो मध्य प्रदेश का मैप कैसा होता, इस तरह से होता। तो इसमें हम एडिशन करेंगे तो देखो क्या एडिशन होगा। अगर आप इसमें एडिशन करोगे तो एक तो जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इधर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो महाराष्ट्र का रीजन है तो महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें ये रीजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर बिफोर 19, ये जो मैप बनाया मैंने रफली ये 1909 के अराउंड ये मैप था। तो बिफोर 1947 एक मोटा मोटा अगर हम देखोगे तो आप एमपी का मैप इस तरह से ही था। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या रीजन है। तो देखो क्या होता था कि जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था, ब्रिटिश इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें फर्दर जो है डिवाइडेशन था। मतलब हर रीजन एक तरह से एडमिनिस्ट्रेड नहीं होता था। पहले क्या होता था, कुछ सेंट्रल प्रोविंसेस होते थे, कुछ प्रोविंसेस होते थे। ये प्रोविंसेस सीधे गवर्नर जनरल के अंडर रहते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल वाइसराय आपने पढ़े हैं, तो ये वो सिर्फ सीधे उनके अंडर में रहते थे। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थी, तो प्रिंसली स्टेट्स भी क्या थी, ये प्रिंसली स्टेट्स कहने को सिर्फ इंडिपेंडेंट थी, इनके ऊपर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता था, ब्रिटिशर्स का रहता था। एक होते थे कमिश्नर प्रोविंस। कमिश्नर प्रोविंस भी क्या होता था, ये भी होते ऐसे ही थे जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंसेस होते हैं जो गवर्नर जनरल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता था कि गवर्नर जनरल किसी को अपॉइंट करता था और वो रूल करता था। तो इस तरह से था। तो अभी क्या था कि जो मध्य प्रदेश में प्रिंसली, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी। तो प्रिंसली स्टेट कौन कौन सी थी, जैसे अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सिंधियास थे, इधर देखोगे तो होलकर थे। ठीक, तो यहाँ पे सारी प्रिंसली स्टेट्स को उस टाइम कंबाइन कर दिया गया था, और कंबाइन करके क्या बन गया था, कंबाइन करके बना दिया गया था सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और इनके पास लेजिस्लेचर भी था। ठीक है, यहाँ पे जैसे सिंधियास थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ होलकर्स थे, यहाँ पे एक मुस्लिम प्रिंसली स्टेट होती थी जावरा, उसके बाद राजपूताना प्रिंसली स्टेट होती थी रतलाम। तो इस तरह से सारी प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई गई। और वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी पे क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता था। वहाँ पे कोई ऑफिसर होता था जो कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में होता था, वो सारी जानकारी इनको देता था और इस तरह से फिर एडमिनिस्टर होता था। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट थी जिसको हम बोलते हैं बरार। ये बरार एक्चुअली यहाँ जो पहले हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, तो हैदराबाद का एक हिस्सा था बरार, तो वो अलग से एक प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, तो बरार यहाँ पे था। ओके, उसके बाद ये जो था ये था सेंट्रल इंडिया प्रोविंसेस। सेंट्रल इंडिया प्रोविंस वो था जो सीधे गवर्नर जनरल के द्वारा रूल किया जाता था। ओके, और ये जो मैंने आपको दो रीजन्स बताए हैं यहाँ पे, तो ये जो दो रीजन्स थे ये आपके, ये भी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक, क्लियर हो गया। तो वापस हम पढ़ते हैं। देखो ये सेंट्रल इंडिया प्रोविंस हो गया, यहाँ पे किसका रूल था, सीधे ब्रिटिशर्स का रूल था। यहाँ पे बेरार, दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसली स्टेट। उसके बाद ये वाली और ये वाला हिस्सा जो है ये कंबाइन करके ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाया था। इसमें छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, यहाँ पे सीधे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहता था। और यहाँ पे जो है ये भी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हैं। और यहाँ पे जो है किसका रूल था, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का। बाद में क्या हुआ, जैसे ये बरार है तो ये 1936 के अराउंड दोनों को कंबाइन कर दिया गया, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस प्लस बरार, इसको बोला ही यही जाता था। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके और ये सीधे किसके कंट्रोल में आ गए, ये सीधे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको इसका मैप भी इसी तरह से बनाना सीखना है।
ठीक है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो मैप में कुछ नहीं है, आप ये प्रेजेंट एमपी बना दो आप इस तरह से। ठीक है, ये प्रेजेंट एमपी हो गया। फिर यहाँ पे आप ये छत्तीसगढ़ ऐड कर दो। ये इस तरह से यहाँ आप प्रेजेंट एमपी बना दो। यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद आपका ये इधर बिरार ऐड कर दो। फिर आप ये वाला जो एरिया रब कर दोगे तो आपका जो एमपी है, जो ये वाला बिफोर 1947, तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगले लेसन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 1947 क्या हुआ। आफ्टर 1947 ये किस तरह से चेंज हुआ। पार्ट ए, पार्ट बी, ये मध्य प्रदेश बनेगा, ये मध्य भारत बनेगा, ये विंध्य प्रदेश बनेगा, तो वो किस तरह से बना वो नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।